अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मुझे ज़रा जल्दी से बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं। क्या कहा आपने? उर्दू की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जनाब, उर्दू की क्लास में जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने एक सबक की पढ़ाई की थी। ठीक है, हमारा सबक नंबर 9 और नाम क्या था? जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक। आप सबने रीडिंग की प्रैक्टिस की? ज़बरदस्त। वॉइस रिकॉर्डिंग बना के भेजी मिस को? अच्छा जी, तो यानी काम सारा मुकम्मल कर लेते हैं आप लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इसी सबक से एक मश्क मुकम्मल करेंगे और वो मश्क कौन सी होगी ये पता करना है। तो इसके लिए जल्दी से आप अपनी बुक ओपन कीजिए और कौन सा पेज निकालेंगे? पेज नंबर 61। ठीक है, सबने बुक ओपन कर ली। पेज नंबर 61 सबके सामने है। चलें अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या काम है जो आज हमें मुकम्मल करना है जी। तो यहाँ हमारे पास मौजूद है तफ़हीम। तफ़हीम की मश्क यानी सवालात मौजूद हैं। चलें देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल कौन सा है? पहला सवाल है नए नोट की संदूकची में किन किन से मुलाकात हुई? फिर पढ़िए, नए नोट की संदूकची में किन किन से मुलाकात हुई। अब आप ज़रा मुझे याद करके बताइए कि नए नोट की जब उसे संदूकची में डाल दिया गया था तो उसकी मुलाकात किस किस से हुई थी? सिक्कों से भी हुई थी, 10 के नोट से बातचीत भी हुई थी, 500 के नोट से भी हुई थी। जी हाँ, तो हम क्या जवाब लिखेंगे? हम इसका जवाब लिखेंगे नए नोट की संदूकची में 5 के सिक्के, 10, 50 और 100 के नोटों से मुलाकात हुई। ठीक है, ये लिख देंगे। चलें अब हम अगला सवाल पढ़ें। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल हमसे पूछा गया है सवाल नंबर 2 के 10 रुपए के नोट पर टेप क्यों लगे थे? क्या है दूसरा सवाल? 10 रुपए के नोट पर टेप क्यों लगे थे? क्यों लगे थे भाई टेप? आप मुझे बताइए ज़रा। किसी ने 10 रुपए के नोट को फाड़ दिया था, टेयर कर दिया था, बाद में टेप लगा दिए थे, क्या वजह थी? ज़रा सोच के बताइए वहीं से मुझे, फिर मैं आपको जवाब लिखवाऊंगी। हाँ जी, 10 रुपए के नोट की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कितना बीमार सा लग रहा था ना वो। तो इसका जवाब ये है हमारे पास कि पान वाले की दुकान पर रहने की वजह से वो नोट इस तरह का हो गया था। पान वाले की दुकान पर रहने की वजह से वो नोट इस तरह का हो गया था, क्योंकि पान वाले की दुकान पे पान वाले के गंदे हाथ लगते थे। कभी जब वो संदूकची में हाथ डालता था, कभी पान वाले के हाथ पे कत्था लगा होता था, कभी चूना लगा होता था। तो इतना ख़राब हाल नोट का कर दिया था कि फिर उस पर टेप लगाना पड़ गया था। ठीक है, चलें अब हम कौन सा सवाल देखेंगे भाई? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, नए नोट को किससे मिलने का शौक था? नए नोट को किससे मिलने का शौक था? अब ज़रा याद करके बताइए भाई कि नए नोट को किससे मिलने का शौक था? आपसे मिलने का शौक था? नहीं। मुझसे मिलने का शौक था? बिल्कुल भी नहीं। फिर और किससे मिलना था भाई? जी, नए नोट को 5000 के नोट से मिलने का शौक था। तो क्या जवाब हम लिखेंगे? हम लिखेंगे नए नोट को 5000 के नोट से मिलने का शौक था। फिर पढ़िए, नए नोट को 5000 के नोट से मिलने का बहुत शौक था। ठीक है, तो ये हमने कितने सवाल मुकम्मल कर लिए? कितने? 3? नहीं, 4। चलें ठीक है। नहीं, 4 कहाँ हुए भाई? आप भी गलत काउंट कर रहे हैं। 3 सवाल मुकम्मल किए हैं अभी हमने। चलें अब हम देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारे पास, 500 रुपए का नोट क्यों गुरूर कर रहा था? 500 रुपए का नोट क्यों गुरूर कर रहा था? अब बताइए भाई, क्यों इतना मगरूर था वो? क्यों ऐसे अकड़ के बात कर रहा था? क्या वजह थी?
क्यों था? क्योंकि उसने ये भी बताया था कि मैं अमीर कबीर लोगों के पास रहता हूँ, ऐसे छोटे मोटे 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 10 20 के नोटों के साथ नहीं रहता हूँ। ये सारी वजह भी थी ना, बहुत मगरूर था वो। और क्या बात थी भाई? और क्या बात थी? उस जवाब में हम लिख लेते हैं कि 500 रुपये का नोट अपने नए होने पर गुरूर कर रहा था। 500 रुपये का नोट अपने नए होने पर गुरूर कर रहा था कि वो नया था, कड़क था, और उसको पता है ना अपनी कितनी बातें उसने की थी, बहुत मगरूर था। ठीक है, तो ये जवाब भी हमने लिख लिया। अब हमारे कितने सवाल मुकम्मल हो गए? अब सही से काउंट करके बताइएगा मुझे, कितने? 3 नहीं 4, बिल्कुल ठीक, हम 4 सवाल कर चुके हैं मुकम्मल। अब हम देखते हैं कौन सा सवाल? 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है हमारे पास? 5वां सवाल है, तमाम नोटों में क्या चीज़ मुश्तरक थी? तमाम नोटों में क्या चीज़ मुश्तरक थी? यानी कौन सी ऐसी चीज़ थी जो तमाम नोटों में एक जैसी थी? कौन सी चीज़ थी भाई? जल्दी से सोच के बताइए। जो नंबर्स लिखे हुए थे? नहीं, वो तो सब पे अलग अलग थे। कलर, रंग? नहीं, रंग भी मुश्तरक नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता। बल्कि क्या चीज़ मुश्तरक थी? तमाम नोटों पर कायदे आज़म की तस्वीर मौजूद थी। ये बात सब नोटों में मुश्तरक थी। क्या जवाब लिखा है हमने? तमाम नोटों पर कायदे आज़म की तस्वीर मौजूद थी। ये बात सब नोटों में मुश्तरक थी। क्योंकि हमने देखा था ना कि आखिर में फिर तमाम नोटों ने नारा भी लगाया था। जी हाँ, और सब में, तमाम नोटों में एक जैसी चीज़ क्या थी? कायदे आज़म की तस्वीर। क्योंकि तमाम नोट पे जो नंबर्स लिखे थे, जो हिंद से लिखे थे, वो मुख्तलिफ थे, रंग भी अलग थे, एक चीज़ सबकी एक जैसी थी, कायदे आज़म की तस्वीर। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई? 5 सवाल थे, 5 सवाल हमने कर लिए मुकम्मल। इनके जवाबात पे भी बात कर ली। आपने क्या काम करना है? आपने ये करना है कि ये तमाम सवालात आप लिखेंगे अपनी कॉपीज़ में, उसके बाद इनके जवाबात भी तहरीर करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक नोट भी लिखा हुआ है, आप किताब में यहीं पे देखेंगे 5वें सवाल के बाद। इस नोट में क्या लिखा है? जिस तरह संदूकची में मौजूद सब सिक्कों और नोटों ने मिलकर नारा लगाया, इसी तरह आप सब भी मिलकर ज़ोरदार आवाज़ से नारा लगाइए। क्या ख्याल है भाई? मिल के नारा लगाएं? चलें, आज ये काम करते हैं कि आज हम इसी नारे पे अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो बस काम तो आपको पता चल गया ना कि आपने तमाम सवालात के जवाबात मुकम्मल करके अपने टीचर को भेजने हैं। ठीक है, और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। चलें, अल्लाह हाफिज़। और नारा लगाते हैं आखिर में, कायदे आज़म जिंदाबाद।